आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है, जहां आप देखेंगे 9वीं कक्षा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर 1 साइंस से संबंधित। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तमाम तरह की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव बेसिस पर आधारित है, इसलिए यहाँ हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं सीधा प्रश्न पर। इसके पहले बता दें कि चैनल नया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मोटिवेशन बना रहे, ताकि हम इसी तरह के वीडियो रेगुलर लाते रहें। सीधे चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारे दिमाग में सीधे आता आयतन, तो आयतन लीटर में, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोल दिया जाए तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लीटर और घन सेंटीमीटर के बीच संबंध है। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार इसका यूनिट हो जाता है घन मीटर, यानी ये ध्यान दीजिएगा, पहला का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है निम्न में से किसके कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होगा। तो रिक्त स्थान अधिक होगा तो ठोस के बीच सबसे कम, उसके बाद द्रव और उसके बाद गैस। तो रुई ठोस है, जल द्रव है, एलपीजी गैस है और पत्थर, तो यानी कि गैस का एक ही उदाहरण दिया हुआ है, कौन सा? एलपीजी। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। नोट कर लीजिएगा, इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है कि गैसों के संपीड़न से खाली जगह में कमी आती है। संपीड़न कहने का मतलब है दबाया जाता है। जब उसको क्या करते हैं? दबाते हैं। तो दबाते हैं तो दबाने से क्या होता है? कम जगह घेरता है, यानी कि घना तो बढ़ जाएगा। अगर घना तो पूछा जाए तो वृद्धि होगा, आयतन पूछा जाए तो ये कम जगह घेर रहा है, इसका मतलब आयतन में कमी होगा और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका तीसरा का सही ऑप्शन होगा हमारा बी। तीसरा का बी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है। तो ये सिंपल सा डिफिनेशन है और सभी को पता होना चाहिए। ठोस द्रव में अगर बदलेगा यानी गल रहा है, गलना यानी कि पिघलना, तो पिघल रहा है तो उसको गलनांक बोला जाएगा। तो चौथा का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चौथा का भी क्या होगा? बी। अब चलते हैं अगला प्रश्न। शुष्क बर्फ खाली जगह को कहा जाता है। तो सभी को जानते हैं कि शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है इसके बारे में आप लोग जब चैप्टर पढ़ाया गया है तो उस समय चर्चा हुआ है, और तो इसका बी ऑप्शन इसका भी सही है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर खाली जगह हो जाती है। तो अगर पता होगा कि हम लोग कोई भी कपड़ा वगैरह जब सुखाते हैं, है ना, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम लोग उसको सुखाना होता है तो हम लोग उसको फैला करके सूखने के लिए देते हैं। तो फैला करके सूखने दिए मतलब क्षेत्रफल जो है बढ़ाए। तो क्षेत्रफल बढ़ाए तो क्या हो गया? जल्दी सूखता है तो वाष्प जल्दी बन गया, यानी कि सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। ठीक है, ठीक। अब अगला प्रश्न है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें ताकि मोटिवेशन मिले। ये 7वां प्रश्न जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल अच्छा है माना जाए तो। जैसे पूछा गया कि ठोस द्रव तथा गैस के अलावा पदार्थ की और कौन सी अवस्थाएं होती है। तो संभवतः सभी को पता होगा कि 3 ही अवस्था होता है, तो और कौन सी अवस्था होता है? तो आप जल्दी में से मार दीजिएगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अवस्था है, खोजा गया है। प्लाज्मा भी पदार्थ की अवस्था है। हमारा जो ये ऑप्शन है ये भी अवस्था है,
और बी बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट भी अवस्था है, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन होगा तो सी होगा। ठीक है, अब इसके लिए देखिए यहाँ पर एक हमने वेबसाइट दे दिया www.cam4kid.com। आप इस पर जाइए, इसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी लीजिएगा। अब ये बॉस आइंस्टीन प्लाज्मा तो समझ में आता है कि जो है रक्त में भी है इस तरह का कुछ प्लाज्मा, लेकिन ये बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताते चलें कि बॉस एन.एस. बॉस नाम था और आइंस्टीन द्वारा मिलकर के एक पदार्थ की अवस्था का खोज किया गया जिसका नाम दिया गया बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, याद कर लीजिएगा। इसलिए कभी भी हड़बड़ी में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो 3 अवस्था नहीं 5 अवस्था, थोड़ा सा याद रखने योग्य है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा 7वां का। ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया। तो फिर सिंपल बात है, गैस को द्रव में बदलाएंगे तो संघनित करेंगे, जमा करेंगे उसको, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। ठीक है, अब 9वां क्वेश्चन है कि गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैस से द्रव में बदलना है हमको, है ना। तो गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया जो है संगलन, मतलब फिर गलने वाला हो गया, संघनन जमा करेंगे, वाष्पीकरण तो भाप बन जाना, ऊर्ध्वपातन जो है ठोस से सीधे गैस। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन इसका सही है बी। ठीक है, संघनन। ठीक है, कोई दिक्कत? अब 9वां क्वेश्चन जो है थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इस पर भी थोड़ा समझने योग्य है कि किस ताप पर जल ठोस अवस्था में होगा। ठोस अवस्था यानी जल 3 अवस्था में होता है। कैसे? बर्फ ठोस हो गया और जल द्रव हो गया और वाष्प बन जाता है तो वो गैस। तो यानी ठोस अवस्था यानी बर्फ चाहिए, तो बर्फ क्या होता है? जब तापमान कम होता है यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है, यानी कि 9वां का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब चलते हैं इस वीडियो का, इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है। जैसा कि जाते जाते बता दें कि ये चैप्टर 1 का टोटल क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किया है। चैप्टर चूँकि छोटा है और जो है दूसरा चैप्टर बहुत जल्द आ जाएगा, और हो सकता है कि पूरा केमिस्ट्री का सार के लिए एक वीडियो हो जिसमें सारा प्रश्न होगा सारे चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। है निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है? तो ऊर्ध्वपातन होता है तो तुरंत दिमाग में कपूर आया, तो कपूर। अमोनियम क्लोराइड भी ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ है, ध्यान दीजिएगा, और नेफ्थलीन की गोली भी ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए डी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।